हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम अनुसूचियां और 22 भाग और 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में लिखे गए थे, पर हम आज सिर्फ 12 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान की पहली सूची है उसमें दोस्तों राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम होते हैं दोस्तों, और जितने भी राज्यों के क्षेत्रीय अधिकार हैं वो सब शामिल होते हैं। दोस्तों, आज हमारे जो राज्य हैं वो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अब दोस्तों, जो है हमारे भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है, उसमें जो भत्ते, विशेष अधिकार और जो उपलब्धियां हैं सब उसी में होती हैं। जितने भी दोस्तों हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापति, जितने भी हमारे न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या कैग होता है हमारे यहाँ, उनके जो भत्ते होते हैं या विशेष अधिकार है वो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में शामिल है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी अनुसूची की। इसमें दोस्तों शपथ दी जाती है। जितने भी हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री हैं या लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार होते हैं, संसद के सदस्य या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हमारे कैग या जो भी राज्य मंत्री हैं वो सभी इसी के अनुसार शपथ लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में जो राज्य और जो केंद्र शासित के लिए जो सीटों के लिए आवंटित होते हैं उसका प्रावधान इसी अनुसूची से लिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग से संबंध में प्रावधान है, जिसमें उन्हें क्या क्या दिया जाता है क्या क्या नहीं, वो इसी में दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करें छठी अनुसूची की। दोस्तों, ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं, ये उन्हीं के लिए इसमें जो जितने भी प्रावधान है सब इसी अनुसूची में। अगर हम बात करें दोस्तों सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं अनुसूची अनुसूचित 3 विधियों की सूची से संबंधित, जैसे मिलन, राज्य, समवर्ती, इन तीनों से संबंधित है। दोस्तों, अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची हमारे जो भाषाएं हैं 22 आधिकारिक भाषाएं हैं उससे संबंधित है। जो दोस्तों मैंने इसमें 22 भाषाएं हैं वो दी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। अब बात करें हम दोस्तों 9वीं अनुसूची की, तो ये जो भूमि सुधारों के जो जितने भी संबंधित राज्यों के अधिनियम या विनियम है वो इसी से संबंधित हैं, और जो जितने भी जमींदारी प्रथा का अंत है ये सब हमारी 9वीं अनुसूची में ही शामिल है। दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो 10वीं अनुसूची है इसी के तहत आपने देखा होगा, मान लीजिए एक बीजेपी की सरकार है और एक कांग्रेस की सरकार है, उसमें से जो एक एमएलए दूसरी सरकार में जाता है वो इसी अनुसूची के तहत अपनी पार्टी बदल लेता है, तो दल बदल वाली पार्टी इसी से होती है। तो 10वीं अनुसूची नेताओं से भी संबंधित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। दोस्तों 11वीं अनुसूची हमारी पंचायती राज्यों से संबंधित है। इसमें जो है 29 मामले हैं और ये हमारी पंचायती राज्य से जुड़ी हुई है दोस्तों, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में हुई थी। तो हम बात करें दोस्तों 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची दोस्तों हमारे जो शहर होते हैं, नगर पालिका, ये शक्तियां हमें 12वीं अनुसूची से मिलती हैं, जो 74वें संविधान में 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें दोस्तों 18 मामले होते हैं।